दोस्तों नमस्कार। अहमदाबाद आज वुहान की ओर जा रहा है और गुजरात चीन के रास्ते पे। 2 महीनों का समय मिला गुजरात सरकार को, हमारी सरकार ने यहाँ कुछ नहीं किया। मित्रों, मैं आपको गुजरात में पिछले 1.5 महीनों से जो कुछ नौटंकी चल रही है उसकी ये कुछ सच्चाई बता रहा हूँ, जिससे आपको गुजरात मॉडल की सच्चाई पता चले। लेकिन सबसे पहले यदि आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आपको आज 2 बातें बताने जा रहा हूँ। एक, सरकार ने आंकड़ों की मायाजाल बिछाना शुरू कर दिया है यहाँ गुजरात में। और दूसरी बात, गुजरात सरकार की लापरवाही से सरकारी अस्पतालों यमदूत की तरह यहाँ कैसे काम करती है वो आपको बताऊंगा। पहली बात, कोरोना का आंकड़ा गुजरात में सरकार की लापरवाही से लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में हर रोज लापरवाही से बहुत सारे मरीज मर रहे हैं। ये आंकड़े लगातार बढ़ने की वजह से गुजरात कुछ ही दिनों में देश में कोरोना के संक्रमण में पूरे भारत में 7वें स्थान से आज दूसरे स्थान पर आ गया था। लेकिन मोदी, शाह, रूपाणी के गुजरात मॉडल की सच्चाई छुपाने के लिए यहाँ के अधिकारी और सरकार ने एक आंकड़े की मायाजाल बिछाई है। आंकड़े कम दिखाने के लिए ये लोगों ने सबसे पहले क्या किया, डिस्चार्ज पॉलिसी जो यहाँ गुजरात में थी उसमें बदलाव किया। पहले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सारवार के बाद 14 दिन में 2 बार टेस्ट किए जाते थे। दोनों बार नेगेटिव रिपोर्ट आए तब भी मरीजों को डिस्चार्ज किया जाता था। 2, प्राइवेट अस्पतालों कोरोना से संक्रमित मरीजों की जो सारवार करती थी वो आंकड़े अभी हमारी सरकार गिनती में नहीं लेती है। तीसरा मुद्दा, पहले के मुकाबले मरीज ज्यादा आते हैं, फिर भी आंकड़े कम करने के लिए टेस्टिंग की मात्रा बहुत कम कर दी है यहाँ गुजरात में। चौथा पॉइंट, कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ संपर्क में आए लोग और घर के लोगों की लक्षण नहीं देखने पर टेस्टिंग यहां नहीं होती है। डिस्चार्ज रेट बढ़ाने के और आंकड़ा कम दिखाने के चक्कर में अहमदाबाद को वुहान से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पे हमारी ये बीजेपी सरकार अभी ले जा रही है। लेकिन सच्चाई बहुत दिनों तक नहीं छुप सकती। कल ही हमारी गुजरात की स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि पकड़ी गई। सुपर स्प्रेडर्स मतलब जो लोगों के संपर्क में ज्यादा लोग आते हैं, वैसे लोग, सब्जी वाले, दूध की दुकान वाले, अनाज करियाने की दुकान वाले, ऐसे लोग के 709 केस छुपाए थे हमारी जयंती रवि जी ने, जो टोटल केस में ऐड नहीं किए थे आंकड़े कम दिखाने के लिए। गोदी मीडिया चाइना के नाम पे बहुत नौटंकी बता रहा है पूरे देश को आज कि चाइना आंकड़े छुपा रहा है। तो क्या अब ये गुजरात चाइना के रास्ते पे नहीं जा रहा है? आपके मोदी साहब गुजरात के हैं इसीलिए नहीं दिखाते आप लोग। दूसरी बात, यहाँ के सरकार की लापरवाही से सरकारी अस्पतालों आज यमदूत की तरह कैसे काम करती है मैं मित्रों आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, ये एक वीडियो सबसे पहले आप देखिए, 9 मिनट की वीडियो है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट कर दी है। मित्रों, बरोड़ा नो રહેવાસી તો અહીંયા હું સુરત સિવિલમાં આવ્યો તો ત્યાં નેગેટિવ ને પોઝિટિવ બધાને એક રૂમમાં રાખેલા હતા। એક રૂમમાં 32 જણ છે અમે, એમનું બાથરૂમ બી એક, ટોયલેટ બે, એ બધા નજીક 3 દાડા સાફ સફાઈ કરવા આવે છે, એ બી કકડાટ કરીએ છીએ। તો ખાવાની કોઈ મજા આવતી નથી। તમે જીવન સંધાનના મિત્રો, હું તમને આ મોકલું છું, તમારા ભાઈબંધને આ વખતે બચાવો હોય તો મને બરોડા બોલાવી મારી ટ્રીટમેન્ટ કરાવડાવો, કારણ કે મારી તબિયત સુધરવાની જગ્યાએ દાડા બગડતી જાય છે। આ લોકોને કોઈ દાડો ડૉક્ટર જોવા આવતા નથી। પછી સિસ્ટરને કહીએ તો કે ગેટ આઉટ, કારણ કે અમદાવાદમાં મને નથી લાગતું કે સારું થઈ શકશે, કારણ કે કોઈનું સાંભળતા નથી। અહીં રોટલી બીજું કશું હોતું નથી, બટાકાનું શાક હોય છે, સવારે કાળો એક જ વખત આપે, ગરમ પાણી એક જ વખત આપે છે। હું તમને માની જઈશ, માની જઈશ, કારણ કે હું બહુ ટેન્શન ફસાયો છે। મારી જોડે 2 જોડી કપડાં છે, કપડાં બી કોઈ ધોવાનું નહીં, ડૉક્ટરને બોલે તો જ આવે, કકડાટ કરીએ તો જ આવે, જેને ઓળખાણ છે એમનું કામ પતાવી દે છે, બીજા લોકોનું કશું સાંભળવામાં આવતું નથી। મોદી કાકા સુધી જતું રહે, એમાં કેટલા બધા પોઝિટિવ હોય એનો ચેક તમે કઈ રીતે સીધો થવા દે, એ તો કરો કે હું બચી જાઉં, મારી છોકરી 9 વર્ષની, મારે જીવું છે। પ્લીઝ અહીંયા નહીં લાગતું મને કે મારું કંઈક ફસાય। ये नौयुवान कह रहा है कि मुझे 6ठे माले पे बेड पर लेटा दिया है। मैं बड़ौदा का हूँ, जब आया तभी पॉजिटिव और नेगेटिव मरीजों सबको एक साथ रखा गया था। अभी हम 32 लोगों को एक ही रूम में रखा गया है। 32 लोगों के बीच में एक ही बाथरूम है और सिर्फ 2 टॉयलेट है और सभी को नजदीक रखा है। सफाई के लिए 3 दिन में एक ही बार आता है सफाई कर्मचारी। खाने के पीने का कुछ ठिकाना नहीं है यहाँ। डॉक्टर देखने को आते हैं नहीं आते हैं।
मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचाओ। मैं यहाँ ये अस्पताल में मर जाऊंगा। मेरी 9 साल की बच्ची है। मेरे दोस्तों, मेरा ये मैसेज मोदी काका तक पहुंचाओ। पूरी वीडियो देख के मेरी आंखें भर आई थी। ऐसी बहुत घटना यहाँ आए दिन बनती है और बनती रहेगी। ये देखे, ये बहुत बड़ी खौफनाक तस्वीर है। एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल, हमारी सिविल अस्पताल है, उसके अंदर की ये तस्वीर है, जो कांग्रेस के शासन में पहले बनी थी। तब अमीर गरीब सब लोग यहाँ सारवार करने आते थे। ये 58 साल का बुजुर्ग यहाँ दस्त और उल्टी की सारवार कराने आए थे। उस दिन करीबन 3:30 बजे बेहोश होकर गिर गए थे और थोड़े ही देर में कैंटीन के पास दम तोड़ दिया था ये बंदे ने। अस्पताल के तंत्र को सभी ने जानकारी दी थी, फिर भी 3 घंटे तक ये बुजुर्ग की लाश यहाँ पड़ी रही थी। यहाँ कुत्ते की मौत पर ये इंसानों को छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही एक खौफनाक किस्सा यहाँ कल का ही है। एक मरीज जो ये तस्वीर में है, गणपत भाई नाम है उसका, 10 तारीख को सांस की तकलीफ हो रही थी। सिविल अस्पताल में भर्ती हुए थे A3 वार्ड में। 13 तारीख को रिपोर्ट पॉजिटिव आया। घर वालों को घर में ही क्वारंटाइन रहने को कहा गया। 15 तारीख को अचानक गणपत भाई की लाश डाणी लिमड़ा BRTS बस स्टॉप के पास पुलिस को ऐसी हालत में मिली। जब सुबह में जेब में से चिट्ठी पुलिस को मिली, पुलिस ने घर वालों से संपर्क किया, तभी ये सब बात पता चली। कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक प्रशासन ने न एम्बुलेंस दी, न डेड बॉडी को लपेटने के लिए प्लास्टिक का कवर दिया, न घर वालों को अंतिम क्रिया करने PPE किट दिया गया। तो मोदी जी, कोरोना के नाम के अरबों का PM केयर फंड जो आपने एकत्रित किया है, वो कहां गया? ऐसा है हमारा गुजरात मॉडल। नोटबंदी के दौरान मोदी को पब्लिसिटी दिलाने वाली ये मीडिया, हीराबा को लाइन में खड़ा दिखाने, लाइव टेलीकास्ट करने पहुंचने वाली ये गोदी मीडिया, ये सच्चाई आप तक कभी नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, और आप पूरे देश में शेयर करके ये वीडियो पहुंचा के अपना फर्ज निभाना। मित्रों, मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट अवश्य करना और लाइक शेयर करना न भूले। अतुल पटेल का वंदे स्वराज।